योजनाओं से इनको 83,800 रुपए मिल रहे हैं सर, वो बात करना चाहेंगे। हाँ खमन जी, राम भाइयों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज का हमारे वीडियो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सहायक जी के बनने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार की जो पहली योजना बनी और पहला प्रस्ताव बना, जिसमें किसानों को धान बोनस 2 साल का बकाया, उसके संबंध में वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। ऐतिहासिक दिन है तो 2 साल के बोनस समन नहीं दे पाए रहन, वर्ष 14-15 और 15-16 के क्या करे रहन छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान मन से भारतीय जनता पार्टी के, तो 2 साल के बोनस। किसान मैं ये बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सरकार बनने से पहले बीजेपी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी योजना में 2 साल का बोनस दिखा था और इसमें स्पष्ट लिखा था कि 2017-18 का 2 साल का बकाया बोनस दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान में जब किसानों के खाते में आया 14-15 का बोनस, तो किसानों में दंग रह गया, क्योंकि 14-15 में जो किसान ने धान बेचे थे उनमें से उनकी संख्या कम थी और कम मात्रा में धान बेचे थे। लेकिन 17-18 की अगर धान बेचने की बात करें तो 17-18 में सबसे ज़्यादा धान बिक्री हुई थी। तो इस बार छत्तीसगढ़ मोदी सरकार की गारंटी योजना में उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि 2 साल का माफ़ करेंगे। और उसी प्रकार से बता दें कि विजय शर्मा जी, जो कि उप मुख्यमंत्री के द्वारा चुनाव से पहले किसानों की कर्जा माफ़ी 2 लाख तक का बात कही गई थी। तो सरकार की इस गारंटी एवं सरकार हर बार वादा दिलाती है कि हमें जो जनता से वादा विश्वास दिला है कि आपकी हर मांगें पूरी होगी, जो हमने घोषणा पत्र के संकल्प पत्र बिंदु में लिखे हैं। और छत्तीसगढ़ आम जनता गरीब किसानों का ये मांग है कि सरकार ने 2 लाख का बीमा जो कर्जा माफ़ी है उनका बात कही थी, लेकिन जब चुनाव जीत जाने के बाद कर्जा माफ़ी पर क्यों कतर रहे हैं। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले भी जनता से किए गए वादे की तारतम्य में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सहायक ने कई सारी योजनाओं का हाल ही में जनवरी माह से सभी गरीब अंत्योदय परिवार राशन कार्ड वाले धारी को निःशुल्क 5 तक चावल मिलेगा, इस प्रकार की भी घोषणा की गई है। और किसानों के लिए भी बड़ी राहत देने की बात की गई है। लेकिन अभी तक 3100 रुपये में किसी को भी धान की जो राशि है प्राप्त नहीं हुई है। बीजेपी सरकार बनने से पहले किसानों में काफ़ी उम्मीद थी कि 3100 रुपये के हमें सीधे खाते में राशि प्राप्त होगी, लेकिन किसानों का मानना है कि अभी भी सरकार घोषणा के मुताबिक अपनी 3100 रुपये की खरीदी की बात की गई थी, लेकिन हमारे खाते में जमा क्यों नहीं हो रही है। इन सभी बातों को अगर देखें तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सरकार की कुछ बातें पर थोड़ा सा शक भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बातें आती है कि केंद्र सरकार की मोदी की गारंटी योजना है, तो मोदी जी की विश्वास और भरोसा है, तो हम सभी वादे पूरे करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आएगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि भूपेश सरकार के ऊपर काफ़ी भरोसा था। और छत्तीसगढ़ के आम जनता किसानों को, जो कि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार बनती ही हम किसानों का 2 घंटे के भीतर कर्जा माफ़ी करेंगे। और वही कर्जा माफ़ी का जो मुद्दा है, आज छत्तीसगढ़ की जनता को बार बार वही सता रहा है कि कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार, बीजेपी की सरकार ने जो घोषणा चुनाव जीतने से पहले जो वादा किया था जनता से, क्या वो वादा पूरा होगा या फिर नहीं होगा। तो इन्हीं बातों को लेकर छत्तीसगढ़ के समस्त किसानों में काफ़ी चिंताएं उत्पन्न हो रही है कि हमने ऐसा कोई गलत काम तो नहीं की दिया कि हम किसानों की कर्जा माफ़ी को लेकर काफ़ी खुश थे, लेकिन अभी भी 3100 रुपये की धान खरीदी की जो राशि है समर्थन मूल्य की अभी भी खाते में नहीं आ रही है। क्या वास्तव में छत्तीसगढ़ में किसानों को धान खरीदी की 3100 राशि इस वर्ष मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या फिर कई सारी जो सुविधाएं छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, जैसे कि राजीव युवा मितान क्लब योजना है और कई सारी योजना है, क्या उन पर बैन लग जाएगा।